जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, दिल और दिमाग के बीच हमारे जंग जारी है। दिल कहता है भाजपा को चुनो और वही दिमाग कहता है नहीं, दिल तो बच्चा है जी, जनसुराज को चुनो। क्योंकि एनडीए अभी सबको बिहार में धोखा देने और सिर्फ लॉलीपॉप बांट बांट के सत्ता चमकाने में लगा हुआ है और जनसुराज बदलाव की बात करना चाहता है। बिहार में एक बदलाव का कहानी लिखा जा सकता है। अब हो सकता है कि दिल सही कह रहा हो, दिमाग के कहा गलत हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि बदलाव कहीं सही हो जाए। अब दिक्कत इसी कसमकस में फंसा हुआ है कि जनसुराज बदलाव की बात तो कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों पे बात कर रहा है। वही भाजपा सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है, क्योंकि 15-20 साल से सत्ता में है। अगर दिल से काम की होती तो आज यहाँ के गरीब मजदूर बाहर कमाने नहीं जाते। आज तेजस्वी जी का वो भाषण सुन रहे थे, जिसमें उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि एक चीज बताइए, राज ठाकरे वहां पे हिंदी भाषी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, इस तरह से क्षेत्रवाद या भाषा विवाद नहीं होना चाहिए, कि हम लोगों को सबका बात करना चाहिए। फिर उसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके राज ठाकरे इंडिया गठबंधन के अगर सदस्य बनते हैं तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो उन्होंने लिपापोती कर दिया, बोला कि मतलब इस पे पार्टी से और अपने लोगों से बातचीत करने के बाद हम इस पे बात करेंगे, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सोचिए, तमिलनाडु में जब बिहारी मजदूर पिटा रहे थे तब भी तेजस्वी यादव को उस पर कुछ नहीं बोलना था। मतलब इन नेता तो यहीं के हैं, लेकिन बोलना कहीं के लिए नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप लॉलीपॉप बांट बांट के कर देना है। ऊपर से उस पत्रकार ने भी पूछा था कि एक चीज बताइए, आपने अपने मंच से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया, साथ नहीं घूमने दिया। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी भी तो ऐसे बहुत लोगों के साथ करती है। बीजेपी मोदी जी आ जाते हैं और साथ में नीतीश कुमार को चढ़ा लेते हैं, सम्राट चौधरी को चढ़ा लेते हैं, और छोटका, उनके कहने का अंदाजा देखिए, विजय सिन्हा के बारे में कह रहे थे, और जो छोटका है उसको पीछे रख लेते हैं और वो उचक उचक के अपन सर उठा उठा के दिखाना चाहता है कि देखिए हम भी हैं साथ में। मतलब कि वो अगर वैसा करते हैं तो हम कर दिए तो कौन सा बड़ा बात है। लेकिन बीजेपी के उसमें कभी भी इस तरह के नेता का धक्का देकर और अपमानित करके निकाला जाने वाला कोई भी आप फोटो या वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। खैर, ये तो पहला दूसरा पक्ष हो गया। अब जो ये मैटर फंसा हुआ है कि हमारे दिल और दिमाग के बीच में जो जंग जारी है, इससे निकलने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम दिल की सुनते हैं और भाजपा को चुनते हैं, और कहीं अगर भाजपा ने जैसे 15-20 साल लॉलीपॉप दिया है, फिर से लॉलीपॉप दे दिया, तो दिमाग तो कहेगा देखो हम तुमको समझाए थे, लेकिन तुम माने नहीं और चले गए भाजपा की तरफ। वही अब दिल की माने अगर जनसुराज को चुन लेता है और जनसुराज बाकी केजरीवाल की तरह अगर निकल जाते हैं, सिर्फ मतलब सपने तो बड़े दिखा देंगे लेकिन जमीन पर फुस हो जाएगा, तब दिल कहेगा देखो हम समझा रहे थे। दिल की हमेशा सुननी चाहिए, दिल कभी धोखा नहीं देता है। तो ये कसमकस और टसमटस में बड़ा जंग जारी है। इसलिए हम सोचे काहे ना पूरे बिहार की जनता से ही राय जान लिया जाए कि बिहार का जनता क्या चाहता है। जनसुराज को चुना जाए दिमाग की सुन के, या दिल की सुन के भाजपा को चुना जाए, क्योंकि राजद तो चुनने लायक ही नहीं है। राजद का तो बात भी करना बेकार है। कल हम एक छोटा सा सर्वे कर लिए थे, जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किए कि इसमें अपने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का हम बात किए थे, यहाँ से किसको बहुमत देना चाहिए, किसको यहाँ की जनता चाहती है। ऑप्शन 1 में हम रखे थे राजद, मनोज यादव थे। ऑप्शन 2 में रखे थे एनडीए के सचिंद्र प्रसाद सिंह को। ऑप्शन 3 में रखे थे जनसुराज। बताइएगा अविनाश ठाकुर, क्या आप लोगों के विचार में है, क्या आप लोगों के मन में है? कम से कम देखिए आप वोटिंग कमेंट कर दे, लोगों के बीच में कराया गया। 30,000 लोगों के बीच में वोट, तो मतलब खुल के बोलने वाले बहुत कम होते हैं। और उसमें सब में खास बात है, महागठबंधन के जो वोटर हैं वो खुल के नहीं बोलते हैं, वो छुपम चोरी बोलते हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या चोरी है कि वो लोग खुल के नहीं बोल पाता है। तो उन लोगों में से बहुत ही कम वोट आया था। तो उस अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर पे भाजपा थी, जिसका वोट बैंक अच्छा था, लोग भाजपा को खुल के वोट देना चाहते हैं आज भी। लेकिन दूसरे नंबर पे जनसुराज था और तीसरे नंबर पे राजद का कांटा पहुंच गया था। मतलब तो राजद का बात छोड़ दीजिए, अब बात सिर्फ 1 और 2 पे किया जाए तो भाजपा और जनसुराज। तो भाजपा और जनसुराज लमसम कांटे में था, कभी भाजपा आगे निकल रहा था तो कभी जनसुराज आगे निकल जा रहा था। तो इसलिए इन दोनों का ठीक है। अब इसमें वो सवाल ही खड़ा होता है कि जनसुराज से अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। राजद से क्लियर है मनोज यादव, भाजपा से क्लियर है सचिंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन जनसुराज से भी क्लियर नहीं है। जनसुराज से संभावित 3 उम्मीदवार हैं। 1 नंबर पे है ठाकुर अविनाश सुमन, जो 2 बार समिति रह चुके हैं और जनता के बीच उनका पकड़ अच्छा है। तो देखिए अब मतलब ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में है सुबोध तिवारी, जो अच्छा कारोबारी है, बिजनेस उनका अच्छा खासा है और बिजनेसमैन रह चुके हैं, एकाएक आके चुनाव में
अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, पैसा भी है, तो उस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है और अभी समाज में घूम रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तीसरे हैं संतोष सहनी, वो भी समाज सेवी हैं। अभी तीनों लोग मैदान में बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं बराबरी का। अब देखना ये है कि जनता किसे वोट करती है, जनता किसे चाहती है, क्योंकि जन सुराज ने यही तय किया है कि हम पहले जमीनी सर्वे कराएंगे और जनता जिसे वोट करेगी, जिसे सपोर्ट करेगी, उसे ही हम विधानसभा का टिकट, विधायक का टिकट देंगे। अब देखना ये है कि अब किसको आप पब्लिक चुनती है। तो आप लोगों का ये वही छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप लोग इन तीनों में से किसको चुनना चाहते हैं, ठाकुर अविनाश सुमन, सुबोध तिवारी या संतोष सहनी। तीनों बेहतर प्रत्याशी हैं। तीनों में से आप लोग किसको चुनना चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खैर इन लोगों में से तो आप लोग चुन के बताइए कि किसको आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी आप लोग देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी या एनडीए पे आप लोग भरोसा मत कीजिए। अभी देखिए बिहार में रोज अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर तरह का सिर्फ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। कोई सा भी खबर साफ सुथरा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं क्यों ये सब हो रहा है, पुलिस प्रशासन को टाइट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या उसमें लवालेसी है, वो क्या करना चाहते हैं। कभी बीजेपी के नेता मारे जा रहे हैं, कभी राजद के नेता मारे जा रहे हैं, कभी भूमिहार मारे जा रहे हैं, तो कहीं राजपूत मारे जा रहे हैं। वहां हर किसी की हत्या में जाति ढूंढ ली जा रही है, अपराधी नहीं ढूंढा जा रहा। और यही कारण है कि बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सोचिए 12 तारीख को एगो डॉक्टर का हत्या हो जाता है, 13 तारीख को वकील का हत्या हो जाता है, 11 तारीख को सीतामढ़ी में एगो व्यवसायी का हत्या हो जाता है, जिसका बताया जा रहा है कि उसने मौत से एक दिन पहले वीडियो भी बनाया था और उसने कहा कि हमारा हत्या ये लोग 5-7 आदमी मिलकर कराना चाहते हैं, जिसमें एगो बीजेपी नेता का भी नाम है, वहां के लोकल का। और ये वीडियो उन्होंने किसी बीजेपी नेता को भेजा है। फिर भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, अगले दिन उनका जान चला गया, जिम्मेदार कौन है। इस तरह से सिस्टम पे क्या आप लोग भरोसा कीजिएगा। और हर हत्या और हर नरसंहार के पीछे लोग जाति ढूंढ ले रहा है और जाति के हिसाब से सपोर्ट और विस्फोट करने लग रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन वहीं अगर घर से बाहर अगर कोई घटना या दुर्घटना होता है, गांव से बिहार से बाहर, वहां पे किसी भी नेता का कोई मुंह नहीं खुलता है, वहां कोई जाति ढूंढने नहीं जाता है, वहां सीधे बिहारी कह देता है। अभी सोचिए महाराष्ट्र में जब पिटा रहे थे लोग हिंदी भाषी, वहां पे किसी ने उनका जाति नहीं पूछा। तमिलनाडु में पिटाए, वहां किसी ने कोई जाति नहीं पूछा। सूरत में कुछ दिन पहले बच्चे पिटाए थे जो पढ़ने गए हुए थे, उनसे किसी ने उनका जाति नहीं पूछा। मतलब साला बिहार से बाहर जो है उनसे कोई जाति नहीं पूछ रहा है यहाँ का नेता कि हाँ आप किस जात के हैं, आप पिटाए गए हैं तो कैसे होगा, वहां नहीं पूछने जा रहा है। लेकिन बिहार में जो लोग हैं इन लोगों से चुनावी जाति पूछा जा रहा है कि हाँ ये जात के हैं इसीलिए अपराध हो रहा है। सिवान में 2 लोगों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हुए हमले में 2-3 लोगों का मौत हो गया। उसमें जाके पूरा जाति ढूंढा गया, सभी लाइन बाई लाइन लग गए वहां जाति ढूंढने में और इसको लड़ा देने में, क्योंकि सब चुनावी है, चुनाव नजदीक है, तो ये सब चीज झकाझक हो रहा है, धकाधक हो रहा है। अब इसके बीच एक और आई है, अभी मोतिहारी से आपको वो खबर बताते हैं कि 18 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मोतिहारी। यहाँ बहुत सारा शिलान्यास और बहुत सारा उद्घाटन होगा। कल 2 शिलान्यास तो हमारे राधा मोहन चाचा ने कर भी दिया, 100 करोड़ के लागत से 2-3 रोड बनवा रहे हैं और भी कई काम का कल शिलान्यास कर दिया। लेकिन राधा मोहन चाचा के शिलान्यास पे हमें हमेशा ही डाउट रहता है। सोचिए पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक 10-15 दिन पहले आचार संहिता लगा और उससे एक दिन पहले ही चकिया ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिए थे। हुआ कि चलिए अब इस बार पक्का चचा जीतेंगे और फ्लाईओवर बन जाएगा। काहे कि वो फ्लाईओवर कितने लोगों का जान ले चुका है, एम्बुलेंस कभी पार नहीं हो पाता है टाइम से। आप जाइए तो चकिया पार करने में आपको हाउस सब याद आने लग जाता है जब गुमटी आपको पार करना हो। और हमारा तो रोज का रास्ता है, मतलब हमको लगता है कि 1 से 1.5 घंटा डेली समय बर्बाद करते हैं हम उस जगह पे। जाने में भी होता है, आने में भी होता है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा उम्मीद से हम सोचे कि चलिए चाचा ने शिलान्यास कर दिया है तो इस बार बन जाएगा। लेकिन चुनाव जीते और उसके 3 महीना के अंदर में उसको पूरा पता नहीं कहां से सर्वे टीम बुलाए और उसको चेक कराए, कर दिया कि नहीं ये अगर फ्लाईओवर बन गया तो पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, लोगों के लिए बड़ा नुकसान का काम हो जाएगा। तो ये ऐसा ही नहीं हुआ है, इसके पीछे माल चाल का कुछ खेल हुआ होगा, समेट दिया गया, वो फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। गौर कीजिएगा मोदी जी आ रहे हैं तो इसलिए फ्लाईओवर मोतिहारी में एक आध को पास कराया गया है कि यहाँ फ्लाईओवर बनेगा और भी कुछ सड़क वड़क का ये सब चीज का कल शिलान्यास हुआ था। उनका फेसबुक पोस्ट जाके देखिएगा, 2-3 गो तर डाले हुए हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि मोदी जी आए तो कोई सवाल न पूछ दे कि हाँ यहाँ फ्लाईओवर का जरूरत है, बना का है नहीं। और उसी लोभ लालच में लोग तब तक वोट दे के उनके विधायक को भी जिता के जगह पर पहुंचा देगा और बाद में उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा कि नहीं यहाँ नहीं बनेगा ये सब चीज। तो ये सब चीज पुराना है। ऊपर से चंपारण वासियों से वो हम खास आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग मोदी जी आ रहे हैं तो 2 चीज जरूर पूछिएगा। पहला कि जो यहाँ के चीनी से जो चाय पी रहे थे वो चाय का ज्यादा मीठा हो गया है या मोदी जी को शुगर हो गया है कि अब वो चाय पीना छोड़ दिए हैं इसलिए वो चीनी मिल का अब चर्चे नहीं चल रहा है। 15 साल पहले ही बात बोले थे, ये बात प्रशांत किशोर ने भी याद दिलाया था
कि हम ही बुलवाए थे कि जाके वहाँ पे चीनी में जाके वहाँ बोल दीजिएगा कि यहीं के बने चीनी से हम चाय पियेंगे, बड़ा इफेक्टिव होगा ये बात। तो मतलब चुनाव में इफेक्टिव बात ही किया जाएगा या इफेक्ट डाला जाएगा जमीन पर, ये सोचने वाला बात है। दूसरा जी पूछिए क्या चकिया चीनी मिल का या मोतिहारी चीनी मिल का जमीन सब जो था वो बचा हुआ है या अतिक्रमण हो चुका है, और अतिक्रमण हुआ है तो किसने ज्यादा किया है? आपको नाम बीजेपी के नेता या उनके कार्यकर्ता इन्हीं लोगों का आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब सोचिए जो जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो नेता के भलाई में इस्तेमाल हो रहा है। अब मोदी जी आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ा यहाँ खर्चा नहीं होगा, खर्चा करने के लिए ऐसा तो है नहीं मोदी जी वहां से मनी ऑर्डर किए होंगे। अब यहाँ जो नेता है उन्हीं लोगों को फंड इकट्ठा करना होगा, और फंड कहाँ से आएगा? जहां से भी आएगा उसे उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, बस यही कारण है। बाकी आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो ये सब है छोटा मोटा, बाकी हत्याओं का बाजार गर्म है वो आपको खबर बताइए दिए हैं। दूसरा, पूरे बिहार की जनता से हमारा ये वो छोटा सा सवाल है ताकि हमारा दिल और दिमाग बदनाम ना हो। आप लोग बताइए इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट किया जाए, एनडीए या जनसुराज? राजद तो खैर न 3 में है न 13 में है, अब उसका तो बातें अलग हो चुका है। क्या कि राजद सीधे जातिवाद के चक्कर में पड़ के वो अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब बिना जाति की अगर बात कोई बच गया है पार्टी, ये को बच गया है जनसुराज, जिसका मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित व्यवस्था, पलायन रोकना, लोगों को मान सम्मान 400 वाला पेंशन 2000 करना, इस सब काम पे मतलब प्रशांत किशोर को आप वोट कर सकते हैं। दूसरा, एनडीए गवर्नमेंट, उनको चाहिए हिंदुत्व, तो हिंदुत्व भी चलिए सब जाति की बात हो गई। राजद को क्या चाहिए? MY समीकरण, मुस्लिम यादव, बस उनका क्लियर है। उनके नेता भी मंच पर चढ़ते हैं तो ये बात क्लियर कर देते हैं, तो बाकी लोग तो वोटिंग करेगा ना। बाकी लोग बताए कि किधर आप लोग जाएंगे। भाजपा को भी सपोर्ट किया जाए क्योंकि भाजपा हमारे दिल में है, और दिल कहता है कि भाजपा को चुनो, और वही दिमाग कह रहा है कि नहीं भाजपा ने हर बार धोखा दिया है, तुमको बर्बाद भी भाजपा ने किया है। और सही बात है, हमारे बर्बादी के पीछे ही भाजपा है। तो हमें इतना करने के बाद भी, दिमाग कह रहा है इतना के बाद भी अगर दिल में तुम बसा के रखे हो तो तुमसे बड़का घन चक्कर कोई नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दिल और दिमाग दोनों आपस में जंग कर ले और नुकसान एंड ऑफ एंड हमारा ही हो। इससे अच्छा हम चाहते हैं पूरे बिहार की जनता बताए इस बार वोट किसे किया जाए, एनडीए को या जनसुराज को। और अगर आपको लगता है कि नहीं राजद को ही किया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाद में फिर से वो चेक कर लिया जाए। कि अभी पिछला जो हम चेक किए थे वोट का पूछे थे उसमें तो राजद का कहीं गिनती नहीं है, मतलब 10 में 1 है, तो अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मतलब उसका कोई फॉलोअप वैसा नहीं है और लोग उतना डिमांड नहीं कर रहा है, इसलिए 2 ऑप्शन दे रहे हैं। और तीसरा, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज का कौन नेता होना चाहिए? ठाकुर अविनाश सुमन, सुबोध तिवारी या संतोष सरनी? 3 लोग हैं जो जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, तीनों में से कौन होना चाहिए? और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि राय मतलब सटीक आए और लंबा आए, जिससे मतलब अनुमान लगाना आसान हो जाए। और हमारे दिल और दिमाग दोनों को सुरक्षित रखिए, इसको बचा दीजिए, आप लोग निर्णय बता दीजिए। तब तक जय श्री राम।